हाय वेलकम टू इनक्विंसीफाई। वेल, अगर आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं, है ना, कि लाइक एक एआई जनरेटेड स्टार जो महीने का लगभग $11,000 तक अर्न कर रही है, ठीक है, और आप भी सेम इसी वे से अर्न करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कैसे आप एक एआई टूल या कई सारे एआई टूल की हेल्प से आप एक एआई स्टार को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने पैशन के साथ वर्क करते रहें, कंसिस्टेंट रहे, तो आप भी इस अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेल, जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, वो होगा एक नेम से, क्योंकि हमें अपने जो हमारा स्टार होगा, ठीक है, उसके लिए हमें एक यूनिक नेम चाहिए, जिसके नेम पे हम अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल को क्रिएट करें। ठीक है, तो उस नेम के सजेशंस के लिए मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक एआई है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जस्ट साइन अप करना है और अपनी यहाँ पे मैसेज को प्रॉम्प्ट करना है। ओके, तो मैं उसके लिए क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ, सजेस्ट सम यूनिक नेम ऑफ एन इंडियन एआई जनरेटेड। मैंने यहाँ पे एआई जनरेटेड गर्ल मेंशन कर दिया, ताकि वो थोड़ी यूनिकनेस वहाँ पे दिखाए। ठीक है, मतलब कि जो एआई जो हमारा वर्ड है, उसी से रिलेटेड कुछ सजेशंस दे वो। ठीक है, एआई जनरेटेड गर्ल फॉर माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, नेम शुड इंक्लूड लास्ट नेम, क्योंकि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा इस थ्रू आउट वीडियो में, सबके लिंक जो होंगे या जो भी प्रॉम्प्ट होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ओके, फाइन। तो चैट जीपीटी ने हमें कुछ ये बताए हैं, सर्टनली हाउ अबाउट आन्या पटेल एआई या रिया सिंह बोट, है ना। तो इसने दो नेम दिया, इसने इसने ए आई को एक लिया है एंड बोट को इसने यूज़ किया है सर नेम में। ठीक है, तो आई नीड मोर सजेशंस, क्योंकि अगर लगता है कि भी मुझे ये मतलब कि मुझे और नेम सजेशन चाहिए, ठीक है, तो आप जस्ट उससे पूछिए। ओके, देन इसने यहाँ पे कुछ बताया, निशा वर्मा टेक, सानवी कपूर माइंड, आन्या कपूर कोड, कान्व्या शर्मा स्निथ, परी खन्ना लॉजिक, ईशा मायरा जारा चटर्जी एआई। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो मैं यूज़ करूँगा नेम, बेसिकली जो एआई है, इसने एआई को सरनेम में लिया है, तो इस एआई को मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लेके जा रहा हूँ। मतलब कि मैं अम, जो नेम यूज़ करूँगा बेसिकली दिस वन। ठीक है, तो हम सॉरी, यहाँ पे ज़ारा स्ट्रेटजी को कि हमें काफ़ी मिल जाएंगे, मगर एआई जो वर्ड है। ओके, आप इसी चैट को कंटिन्यू करके ही उसे आगे डिस्क्रिप्शन भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने जो चेंज किया है अपने वे पे, आप कंटिन्यू जो करना चाहें कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। फोर अइज़ारा, अइज़ारा नाम थोड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे। ठीक है, एआई जो है ये यूनिकनेस दे रहा है उसको। ओके, फोर अइज़ारा, राइट, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ से इस एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल गया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और यूज़ करना है, exploring the realms of artificial intelligence with touch of elegance, coding dreams into reality, tech enthusiastic, description, जो हमने लेना है, कॉन्टेक्स्ट हम ले रहे हैं फैशन इन्फ्लुएंसर फॉर एग्जांपल। ओके, मैंने कुछ और चेंजेस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मतलब इसको एक एज ए फैशन इन्फ्लुएंसर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस किया मैंने, लाइक। तो इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, फैशन मीट्स द फ्यूचर एआई ड्राइवन स्टाइल कैप क्यूरेटेड बाय अइज़ारा चटर्जी, है ना। तो यहाँ पे हमने मतलब कि अब
जो हम एक जो मॉडल या स्टार हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा फैशन से रिलेटेड कंटेंट को पोस्ट करेगा। ओके, तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गया, नेम भी आ गया। अब हमें क्या करना है, फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो मैं क्रिएट करना यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको अकाउंट बनाना आता होगा। जैसे आपने अपना फेसबुक अकाउंट में जाना है, वहाँ पे एक न्यू पेज को क्रिएट करना है। ठीक है, सिमिलरली आपको इंस्टाग्राम का भी एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, सेम नेम से। नेम को आप चेंज मत करना। ठीक है, उनके बायो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप एंटर कर, ये डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, आपको बता देगा। ठीक है, जो हमारे पास चीज़ नहीं होगी, जो चैट जीपीटी नहीं बता सकता, वो होगी सिर्फ इमेजेस। तो हमें अब इमेजेस को क्रिएट करना है। ठीक है, जो हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स प्लस उसकी जो कुछ पोस्ट को क्रिएट करना है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट अपने एआई टूल की तरफ जाते हैं, वो हमारा टेंसर आर्ट। ठीक है, आप टेंसर आर्ट को क्रिएट कीजिएगा, मतलब ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर 100 फ्री क्रेडिट्स डेली मिलेंगे। मतलब आप उस क्रेडिट में ही इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये क्रेडिट्स एक्सपायर हो जाएंगे, देन आप उस दिन और इमेजेस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू यहाँ पे जाएंगे, वो मेरा रेफरल कोड होगा बेसिकली। तो उसको यूज़ करने पे आपको 100 क्रेडिट फ्री मिलेंगे एक्स्ट्रा। और मतलब कि आपको फर्स्ट डे जब उसको साइन अप करेंगे, तो आपको 200 क्रेडिट्स मिलेंगे, ताकि आपके मैक्सिमम क्रेडिट्स रहें, ताकि मैक्सिमम इमेजेस को आप क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन को देखना मत भूलना। ओके, तो टेंसर आर्ट में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पोस्ट में गया। पोस्ट में यहाँ पे कुछ इमेज सजेशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से क्रिएट में, क्लासिक मोड में जाके। मगर मैं जस्ट कुछ इमेजेस आइडियाज़ को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से अपने ब्राउज कर लेना। ठीक है, जो आपको लगता है कि आर्ट आपके लिए ठीक है, उसको आप पिक कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये NSFW इमेजेस को भी डालता है। ठीक है, नॉट सेफ वो वर्क जो हम बोलते हैं ना, 18+ कंटेंट जो होता है वो होगा। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ माइंड में रखना। ठीक है, तो ये जैसे इसने ब्लर कर रखा है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे कंटेंट वो भी मिल जाएंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन इमेजेस से दूर रहना। वैसे इमेजेस क्रिएट करके आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे मत डालना, वो आपको बैन कर सकता है ना बेसिकली। कोई ये हमारा कंटेंट गाइडलाइंस की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक उसको प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, आप एक दो दिन यूज़ कर लोगे, मे बी फ्यूचर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन डालेगी, उससे बेटर है कि आप उस कंटेंट से दूर ही रहें। ठीक है, ओके। तो मैं फॉर एग्जांपल इस फेस को पिक कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। आप अपने वे से स्क्रॉल कर लेना, इंडियन फेस को ले लेना। मैं तो जैसे एक जस्ट डेमो के लिए इस फेस को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, रिमिक्स पे क्लिक करने पे मेरे पास कुछ ऐसी विंडो आती है। ओके, यहाँ पे उस इमेज, मतलब जो वो इमेज जनरेटेड थी, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि लाइक उसमें बेसिक मॉडल कौन सा यूज़ हुआ था। बेसिक मॉडल बेसिकली एक कंप्लीट डाटा सेट है, जहाँ पे मतलब उस टाइप की इमेजेस को क्रिएट किया गया है। ठीक है, एक मॉडल एक स्टाइल को डिफाइन भी करता है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ मेरी ये कुछ ट्रबल मिक्स टाइप का कुछ ऐसी इमेजेस चाहते हैं जो ऐसा दिखे आपको, तो आप इस मॉडल को सेलेक्ट करके ऐसी इमेजेस को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट कर लेना अपने वे से। ओके, देन हमारे पास आते हैं लोरा। ठीक है, लोरा जो है ये अपने जो बेस मॉडल है, जो हमारा ये ना बेसिक मॉडल, इनके रिजल्ट्स को और रिफाइन करता है। जैसे कि मान लो कोई लोरा ऐसा हो सकता है कि जो हमारा आइज़ को रिफाइन करे, या कुछ कपड़ों से रिलेटेड है कि अगर मुझे ऐसी क्लोथिंग चाहिए। ठीक है, तो उस वे से आप यहाँ से उनको ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होंगे, डिज़ाइंस होंगे। आपको जैसा वो चाहिए कि मतलब जैसे आपको रिजल्ट प्रॉपर ना मिल रहा हो, तो आप उस के रिलेटेड चीज़ों को पिक करके उठा लेगा डाटा को, मतलब ठीक है। जैसे कि कुछ क्लोथ से रिलेटेड होंगे, या कुछ डिज़ाइन या आर्टिफैक्ट्स होंगे, है ना, तो वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, एट ए टाइम आप 5 लोरा को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड लोरा क्लिक करेंगे तो नए लोरास क्रिएट होते रहेंगे, मगर बेसिक मॉडल आपका एक ही रहेगा हमेशा। और ये कंपलसरी है, मतलब बिना लोरा के इमेज जनरेट कर सकते हैं, मगर विदाउट बेसिक मॉडल
आप कोई इमेज को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिमिक्स करने पर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट, उन्होंने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, क्रिएट ए ब्यूटीफुल रशियन 22 ईयर्स ओल्ड विद विकस वेवी करली चिन हेयर। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, ओके। देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो होगा जो हम चाहते हैं उस इमेज में ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर उसने ये प्रॉम्प्ट यूज़ किया, प्रॉम्प्ट जो इमेज वो चाहता है, ठीक है, और क्या नहीं चाहता वो, कि डॉल टाइप स्ट्रक्चर ना हो, पेंटिंग ना हो, फेक कार्टूनिश टाइप की इमेज ना हो, है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में डालेंगे। नेगेटिव प्रॉम्प्ट मैं अपने इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देन उसने एस्पेक्ट रेशियो वगैरह यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मेरे पास ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कि लाइक 73 है, जैसे मैंने बताया ना, को पर डे का 100 क्रेडिट बैलेंस मिलता है, तो ये 73 है। और एक इमेज जनरेट करने पे मुझे 1.2 क्रेडिट खर्च हो रहा है। अगर मैं इसमें कुछ और चेंजेस करूँगा, ठीक है, लाइक कुछ एडवांस फीचर में जाता हूँ, तो वहाँ पे ये मेरा बढ़ता रहेगा। मतलब क्रेडिट एक इमेज को 5-6 मतलब डिपेंड करता है, तो मैं एट ए टाइम 2 इमेजेस को जनरेट कर रहा हूँ, तो 2 के लिए 2.4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और मैं प्रॉम्प्ट को चेंज कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इन सेम सेटिंग्स को नहीं लेके जा रहा हूँ। ओके, सच एक चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पे हमारे पास सीड वैल्यू आती है एक। ठीक है, सीड वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आप बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं, इवन एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर सकते हैं, मगर एक इमेज जनरेशन में जो सीड वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। वो सीड वैल्यू जो होगी आपकी इमेज को एक यूनिकनेस देता है कि आपकी इमेज कैसी दिख रही है। ठीक है, अगर उस सी वैल्यू को लेके जाएंगे देन आपका वैसा ही इमेज जनरेट होगा। अगर आप उस सीड वैल्यू को बदल देंगे तो आपकी इमेज का जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपको ओके वो लगता है तो उस सीड वैल्यू को हमेशा याद रखना और उसी को ही कंटिन्यू करना। ठीक है, एनीवे मैं सेम सेटिंग को लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी डिफरेंट इमेज जनरेट करना है। अगर मैं सेम सेटिंग को लेके जाऊँगा तो जो हमारा रिमिक्स हमने जो किया है ना, बेसिकली उससे रिलेटेड, जैसे कि हमारा पे ये करैक्टर था, तो इस करैक्टर को कोई और भी यूज़ कर रहा होगा, है ना, तो ये एक यूनिकनेस फ्लेवर नहीं मिलता। तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इन सेटिंग्स को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं अपने सारे लोरास को मैं हटा रहा हूँ, मुझे लोरास नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट अपने वैसे कर लेना, अभी जस्ट मैं डेमो पर्पज़ के लिए बिल्कुल सिंपल एक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो अपना जो बेस मॉडल है वो मेरा जगरनॉट है, जगरनॉट एक्सेल टेंसर, इसको मैंने पिक किया, दैट्स इट। ओके, देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़। जो ये प्रॉम्प्ट है इसको मैं चेंज कर दूंगा, बाकी ये मैं पोर्ट्रेट में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कस्टम की जगह पे पोर्ट्रेट ठीक रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट के लिए मेरी वेबसाइट है एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स को कैसे आपने जनरेट करना है, कैसे पिक करना है, तो इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जैसे क्लोजअप शॉट होता है, फुल बॉडी शॉट, कैंडिडेट प्रोफाइल, इमेज टाइप, आप इसको देख लेना। इसमें आइज़ को कैसे आपने यूज़ करना है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, कैमरा डिटेल्स को कैसे मेंशन करना है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल है शॉर्ट टाइप्स में, इसी के ही एक जो क्लोजअप शॉट है उसके बेस पे ही एक मैंने प्रॉम्प्ट ये था एग्जांपल में, मैं एज इट इज़ इसी को लेके जा रहा हूँ। तो मैंने एक्सट्रीम क्लोजअप की जगह पे जस्ट शो केसिंग से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रीम क्लोजअप में बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा वो। ओके, तो मैं प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि प्रॉम्प्ट्स के बेस पे जैसे ये प्रॉम्प्ट है, ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जैसे मैंने बताया था ना, कि वहाँ पे जैसे ये इमेज है उसके लिए जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया हुआ है उसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक प्रॉम्प्ट के लिए। आपको ऐसी इमेज चाहिए तो वो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होंगे। एनीवे मैं इसको जनरेट करता हूँ, मैं 2 इमेज जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरा क्रेडिट यूज़ होगा 2.4। ठीक है, 100 क्रेडिट बैलेंस मिलता है आपको, याद रखना। ठीक है, अगर आप इनविटेशन लिंक को फॉलो करेंगे तो 200 क्रेडिट बैलेंस मिलेगा आपको। तो इस वजह से आप अम, कई सारी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है ये दिस वन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके इटालियन मॉडल डाला था तो इसलिए कुछ ऐसा फेस आ गया, मगर हमारे पास नेम इंडियन था, वो मैं मेरे माइंड से निकल गया था। आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एनीवे अभी हम इसको ही लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेस मुझे ठीक लग रहा है, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके,
तो इसको हमने नाम क्या रखा था, हमने फेस रख देता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है नाम। ओके, नेम था हमारे पास। ओके, ओके, अइज़ारा, अइज़ारा चटर्जी, ठीक है। अइज़ारा नाम था हमारे पास। ओके, तो ओके एनीवे मैंने इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ और इमेजेस को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, एक फॉर एग्जांपल इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक रेफरेंस के लिए चाहिए मुझे। ओके, एनीवे अब आपके पास ये मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी से लग रहे हैं, ठीक है। आप अपने वे से जो आपको ठीक लग रहा है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से आप और इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को, लाइक यहाँ से क्लोजअप की जगह पे आप उसको कुछ और ले सकते हैं, कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप डिटेल्स देख लेना वो। ओके, तो आपने जस्ट अब आपके पास एक प्रोफाइल पिक्चर है लगाने के लिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मतलब आपने मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर ली हैं, जैसे कि हम इन दोनों फेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे आइस कलर का अलग है, ठीक है, और या कुछ और है वो तो चल जाता है, मगर बीच में फॉर एग्जांपल ये एक इमेज जो मैंने एज ए रेफरेंस डाउनलोड की है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मेरा कुछ इस वे से इमेज आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फेस स्वैप करना है बेसिकली, है ना। मतलब आप एक इमेज या फेस को ले जाएंगे, मगर उस फेस को कंटिन्यू करना, हमेशा कंसिस्टेंट रहना उस वैल्यू के साथ, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो उसके लिए हम फेस स्वैप यूज़ करेंगे। मीन्स अगर आपको जो फेस स्वैप करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर या फेस स्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए जो आपने एक इमेज को क्रिएट किया हुआ है। तो आपको जस्ट उन मॉडल्स को फाइंड आउट करना है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, गूगल पे, जैसे भी आपको फाइंड आउट करना पड़े, आप उनकी इमेजेस को डाउनलोड कीजिए। देन फेस स्वैप करके अपने जो मॉडल जो आपने क्रिएट किया है उसको आप फेस स्वैप कर लेना, ठीक है। तो वो कैसे करना है, ओके, उसके लिए एक डिस्कॉर्ड हम ओपन करेंगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। तो वहाँ से आप मतलब आपको एक जो एआई आर्टिस्ट्री वर्कशॉप है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अदरवाइज़ आप इनसाइड फेस स्वैप का बोट अपने सर्वर पे क्रिएट कर लेना, वहाँ से आप फेस स्वैप वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको साइन अप करना पड़ेगा एनीवे। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपने फेस स्वैप पे जाना है, ठीक है। मतलब एआई आर्टिस्ट्री वर्कशॉप में फेस स्वैप में मैं गया, यहाँ पे मैंने डाला जस्ट एक स्लैश। देन हमने फर्स्ट क्या करना है, अपनी इमेज को एक आईडी देना है ना। तो यहाँ से मैं इनसाइड फेस पे में गया, हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, देखो प्रॉम्प्ट अगर आप भूल जाते हैं कि कौन सा प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने एक आईडी देना है, हमने एक आईडी को सेव करना है। देन हमने आईडी को स्वैप करना है, हम इन दो प्रॉम्प्ट को ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैंने सेव आईडी पे क्लिक किया, जैसे आप यहाँ पे सेव आईडी लिखिए तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आता है कि आपने उस आईडी को एक नाम देना है, ठीक है। मतलब आपने एक बार फेस वैल्यू दे दी, देन हर बार उस नेम को कॉल करेंगे तो अपने आप उस फेस वैल्यू को वो उठाता रहेगा और आपकी इमेज में वो चेंजेस लाता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये था हमारा ए आई ज़ारा, तो मैं इसको ए आई ज़ारा के नाम से दे रहा हूँ, ओके। तो मैंने ये आईडी नेम दे दिया ए आई ज़ारा, ठीक है। अब इमेज मुझे यहाँ पे सेव करनी है, जो हमारा मॉडल था, तो हमने जो फेस हमने डाउनलोड किया था दिस वन, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसको मैंने एंटर किया, तो वो इस फेस के लिए एक आईडी क्रिएट कर देगा, मतलब उस फेस वैल्यू को उसने वहाँ से उठा लिया, ठीक है। देखो आईडी नेम आइज़ारा क्रिएटेड। अब मैंने स्वैप करना है, तो मैंने वही स्लैश स्वैप आईडी दिस वन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आईडी नेम, अब हमने इसको कॉल करना है जो आइज़ारा हमने आईडी क्रिएट किया, तो यहाँ पे मैंने आइज़ारा ही लिखा, मतलब इस आईडी, ये हमारा सोर्स हो गया, ठीक है। आईडी नेम में मीन सोर्स, और डेस्टिनेशन फाइल हमारे पास कौन सी है, जो हमने एक एज ए रेफरेंस फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ फेस को स्वैप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लोथ्स वगैरह सब सेम ही रहेंगे, वो आपको इमेज प्रॉम्प्ट के थ्रू ही जनरेट करना पड़ेगा, ओके। अब ये हमारे पास देखिए, हमारे पास जो डाउनलोडेड फेस था मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये हमारे पास डाउनलोडेड था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ए ब्राउज़र, ओके। अब ये देखिए, ये हमारे पास सोर्स था, ये मेरे पास डेस्टिनेशन जो हमने फेस को चेंज किया है, और हमने किससे चेंज किया है, दिस वन, ओके।
ये देखिए, अब मेरे पास ये 3 रिज़ल्ट हैं। हेयर कलर चेंज नहीं होंगे, हेयर कलर उसने एज़ इट इज़ रखा है, जिसने फेस को चेंज किया ये, ठीक है। थोड़े एक्सप्रेशंस वैसे रखे हैं जो हमारे पास सोर्स के साथ था, ओके। इस वे से आप यहाँ पे जो इस फेस से मिलता भी है, जस्ट टेक्सचर इसलिए लग रहा है थोड़ा, इसने इसके टेक्सचर को पिक किया हमारे जो डेस्टिनेशन के साथ है, ठीक है। ये हमारा सोर्स फेस था, मगर बाकी सब सेम है, सिमिलर, मतलब इसका सेम मेकअप को उसने उठाया है, क्लोज को उठाया है, और यहाँ पे फेस वैल्यू को उसने चेंज कर दिया। तो आपको जस्ट सिमिलर इमेजेस को क्रिएट करना है, मतलब जितनी आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, दैन डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर से डिफरेंट डिफरेंट जो भी होंगे, बस याद रखना कि फेस हमारा सेम दिखना चाहिए। मतलब जैसे कईयों का राउंड शेप होगा बिल्कुल, तो उसमें ये फेस ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे फेस ये जो भी बोलते हैं लंबा फेस है ना थोड़ा सा, तो वैसा ही ये फेस करेक्टर था, इसलिए इसको हमने एज ए डेमो के लिए मैंने यूज़ किया है। अगर डिफरेंट, अगर स्केयर फेस है यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। तो इसलिए वो आपने इमेजेस उठानी है जो बिल्कुल सेम ही दिखी हैं आपको, ठीक है। इस वजह से आपकी जितनी इमेजेस क्रिएट हो सकती हैं आप वो कर लेना। देन अपने इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। जितनी इमेजेस को आप मतलब डाल सकते हो डालो वहाँ पे, ओके। और होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर अपडेट्स के लिए कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछ ले लेना। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।